हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब सिलाई करने बैठते हैं तो आपको आलस आता है या फिर किसी रीज़न की वजह से आपका मन सिलाई में नहीं लगता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी सिलाई में मन भी लगा सकते हैं और आपका मन खुद ब खुद अपने काम को करने के लिए करेगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपकी समझ में आएगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी सिलाई जल्दी कर सको और उसमें आलस भी ना हो सके। तो चलिए इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं। तो गाइस, हर किसी की यही प्रॉब्लम होती है कि मतलब सिलाई आती है, हुनर भी है, टैलेंट भी है, लेकिन कारण क्या है, सिलाई में मन नहीं लगता, आलस आता है। और कई लोग मेरे पास भी आते हैं और मुझे भी बोलते हैं कि आप सारा दिन सिलाई कैसे कर लेते हो, आप इस काम से बोर नहीं होती? सारा दिन आप बैठ बैठ कर मतलब सिलाई करते हो, आपको बोरिंग आती होगी, आपको आलस नहीं आता क्या? मतलब मेरे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं जो मेरे को बोलते हैं, लेकिन मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है और मैं अपने काम को बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे आलस नहीं आता। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। कई लोगों को तो सिलाई करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है और उनका मन भी सिलाई में नहीं लगता और वो चाहते हैं कि काश हम भी घर बैठे अपना मतलब सब लोग आराम करना चाहते हैं। सिलाई हो या कढ़ाई हो, चाहे बुनाई हो, चाहे पैसे कमाना, कोई भी काम हो, सबको इन कोई ना कोई काम में आलस आता ही है। तो गाइस, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है और कई महिला मतलब ऐसी भी होती है जो दूसरों को बोलती है कि जैसे कि मेरे लिए भी बोलती है महिलाएं कि आपको आलस नहीं आता इस काम पे। तो मेरा जवाब सिर्फ ना रहता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आज आपको बता देती हूँ कि मैंने कल मतलब क्या क्या कपड़े सिले हुए हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कि ये मैंने सूट बनाया है, कल ही बनाया मैंने ये सूट, कटिंग करके रखा हुआ था मैंने और मैंने अब इसको सिला हुआ है। तो अभी मैं आपको वो सारे कपड़े दिखाती हूँ जो मतलब मैंने सिल रखे हैं कल से। तो ये सूट और इसका साथ का सलवार, इसकी मोरी मैंने थोड़ा मतलब ऊंची वाली बना रखी है जो आजकल चल रखी है। तो गाइस, ये मेरा कल का काम है और आप देख सकते हो कि ये सारे कपड़े मैंने कल खुद ही सिल रखे हैं और मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैं खुद ही काम करती हूँ। हाँ, अगर मेरे पास कभी ज़्यादा काम आ जाए तो मैं बाहर दे देती हूँ और तुरपाई करने के लिए, फॉल करने के लिए और ये हुक काज जो भी होता है छोटा मोटा काम, मैं बाहर ही देती हूँ। तो बस सिर्फ मेरा काम सिलने का रहता है। लेकिन आप ये जितने भी मैंने कपड़े सिले हैं ये कल ही सिले हैं और अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने एक दिन में मतलब मैं कितने सारे कपड़े सिलती हूँ और अकेले सिलती हूँ और मुझे आलस नहीं आता। तो आलस इसलिए नहीं आता क्योंकि भाई मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने काम से प्यार है, इसीलिए तो मुझे आलस नहीं आता। अगर मैं भी आलस करने लग जाऊँ, अगर बैठ जाऊँ, तो मेरे को आलस आने लग जाएगा। तो मैं जब भी दुकान आती हूँ सीधा अपने काम पे लग जाती हूँ, ना ही मैं गप्पे लगाती हूँ किसी के साथ, ना ही मैं फ़ोन को छेड़ती हूँ, ना ही मैं फ़ोन में बिजी होती हूँ। मैं कुछ ऐसा काम नहीं करती मतलब जिससे कि मुझे आलस आए। तो गाइस, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है कि अगर आप सिलाई करने आते हो तो आपको आलस आने लगता है, आपका मन सिलाई में नहीं लगता। तो गाइस, आज हम इस चीज़ के बारे में आपसे के साथ डिस्कशन। तो गाइस, आपको सिलाई में मतलब आलस क्यों आता है, आपका मन क्यों नहीं करता, इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आपके पास या तो काम कम रहता है या आप करना नहीं चाहते। अगर आपके पास कम काम रहता है ना, तो इसकी वजह से भी आपका मन काम पे नहीं लगता। क्योंकि ऐसा होता है जब काम थोड़ा रहता है तो काम करने का मन नहीं करता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मन काम पे लगे तो आपको पता क्या करना है, आपने किसी सिलाई वाले को पकड़ना है या किसी बुटीक वाले को, तो उसकी दुकान पर जाकर उनसे बोलना है कि मुझे ये सब सिलना आता है और आप उनसे ऑर्डर लेकर अपना घर पे आके या फिर उनके साथ ही अपना काम कर सकते हो। इससे आपको ये होगा, इससे आपके हाथ की सफाई भी मतलब फिनिशिंग भी आएगी सिलाई में और आपका मन भी लगेगा। और जब हम दूसरे के साथ काम करते हैं ना, तो हमें एक मतलब वो रहता है, मतलब क्या, कि जिससे हमको ये रहता है कि भाई हमने दूसरे के कपड़े सिलकर देने हैं, अच्छे से सिलकर देने हैं, हमें कहीं ना कहीं डर रहता है। तो गाइस, आप इस तरह से भी अपने काम पे मन लगा सकते हैं, किसी टेलर वाले के साथ जाकर काम कर कर। और गाइस, अगर आप उनके साथ काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर पे रहकर कुछ नहीं मिलता, किसी के साथ लग जाओ बाहर जाकर, तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपका हाथ भी उससे सेट हो जाता है। एक तो ये रीज़न होता है और दूसरा जो आप अपने घर के काम को
टाइम से नहीं करते। और घर के काम को टाइम से ना करने का रीज़न है आप टाइम से उठते नहीं हो। जब आप घर के काम को करने के लिए टाइम से उठोगे, टाइम से घर का काम करोगे, तभी तो आप सिलाई पे बैठोगे, सिलाई का काम करोगे। अगर हम घर के काम सही नहीं करोगे तो किस तरह से आप अपना मतलब घर अपने सिलाई का काम करोगे। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठे घर घर पे भी सिलाई का काम करते हो तो आपको पहले तो अपने घर का काम को निपटाना है और उसके बाद आपको सिलाई का काम करना है। अगर आप घर का काम भी नहीं निपटाते और सिलाई में बैठ जाते हो तो इससे ये होगा कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं टेंशन रहेगी और आपने ये सोचना है कि अभी मैंने वो काम भी नहीं किया, वो काम भी नहीं किया, अभी मुझे इतना सारा काम करना है। तो आपका दिमाग मतलब दोनों तरफ जाएगा। तो आपको अगर आप चाहते हो कि मेरा काम अच्छे से हो तो आपको पहले अपने घर का काम निपटा दो, उसके बाद आप सिलाई में बैठो। चाहे आप सिलाई में 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, लेकिन आपको उसमें बैठना है, तभी आपका आलस जा सकता है। और आलस आने का मेन रीज़न यही है कि आप टाइम से उठते नहीं हो, टाइम से काम घर का करते नहीं हो और सारा दिन आप गप्पे लगाते रहते हो लोगों के साथ। और लोगों का तो काम है बातें करना, इस वजह से भी मतलब आपका काम पे मन नहीं लगता। ये हमारे मेन रीज़न होता है, घर की जो हमारा काम होता है उसको हम टाइम से नहीं करते। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आप घर का काम टाइम से करें तो आप सुबह जल्दी उठिए और अपना घर का काम निपटाइए और ज़्यादा बातें करना बंद करिए और उसके बाद ही आप अपने सिलाई के काम को कर सकते हो। देखो हम भी तो अपना घर का काम करके अपना सिलाई करते हैं और अपनी दुकान पे आ जाते हैं। दुकान पे आने का यही दुकान खोलने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हम अगर हम दुकान खोलते हैं तो हमें एक टेंशन रहती है कि हमने दुकान जाना है, दुकान पे काम करना है, हमें चिंता रहती है। इस वजह से भी हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो अगर आप सिलाई का काम ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा करने से भी दिमाग में थोड़ा थकान हो जाता है तो आप इस पे आप मतलब ऐसा कर सकते हो कि जैसे अगर तुम्हें थकान लग रही है थोड़ा आराम करो, थोड़ा इधर उधर घूमो, थोड़ा पानी पियो या फिर कोई हिंदी गाना लगा दो या किसी नाटक को ही देख लो। इससे ये होता है कि आपका दिमाग भी शांत रहेगा और ध्यान उधर भी जाएगा, आप अपने काम को अच्छे से कर भी दोगे। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मेरा काम करने का मन ना हो तो मैं गाने लगा देती हूँ हिंदी और मुझे पता भी नहीं चलता कि मतलब मैंने कब क्या सिला। जल्दी जल्दी स्पीड भी बढ़ जाती है और ध्यान गानों पे भी चला जाता है। तो इससे भी मतलब आलस नहीं आता और काम पे मन भी लगता है। वैसे आपने देखा ही होगा, अगर घर पे हम कभी झाड़ू पोछा सफाई करते हैं तो हम गाना लगा देते हैं ना। तो यही एक मतलब इसमें ये होता है कि गाना लगाने से हमारा मन दोनों तरफ रहता है और ध्यान भी रहता है। इससे हमारा मन काम करने पे लगता है और हमारा काम अच्छे से हो भी जाता है। तो ये भी एक रीज़न है सिलाई में मन लगाने का और आप इस तरह से अपना मन लगा सकते हो। कभी हमारे पास अगर कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो हमारे हाथ की स्पीड वैसे ही बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने परसों 1 घंटे में एक सूट तैयार कर दिया शाम को ही, तो उसमें अचानक ही स्पीड बढ़ जाती है, मतलब हमारे शरीर में एक एनर्जी आ जाती है। तो ये भी अच्छा तरीका है आलस को भगाने का। अगर आप अपने मन को काम पे लगाना चाहते हो तो अर्जेंट वाला काम पकड़ो, मना मत करो, क्योंकि अर्जेंट वाले काम पे ये होता है कि हमारे काम करने का तरीका थोड़ा स्पीड तेज़ हो जाती है। आप कभी भी नोटिस कर लेना, कभी अगर हमारे पास काम ज़्यादा आ जाता है या कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो हम उस काम को तुरंत कर दे देते हैं, क्योंकि हम उस टाइम हम ये सोचते हैं कि हमने इसको कर देना है, आलस उस टाइम नहीं आता हमें। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने मन को काम पे लगाने का, आलस को भगाने का। और अर्जेंट काम हमेशा पकड़ना चाहिए, क्योंकि अर्जेंट काम पकड़ने से हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है और हमारा मन भी काम पे लग जाता है। और आप सुबह एक काम और करो कि आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप सुबह अपना घर का काम निपटा कर फिर अपने सिलाई पे बैठ जाओगे। अगर आपने ना घर का काम निपटाया ना सिलाई का काम निपटाया तो आपका माइंड दोनों तरफ जाएगा। आप टेंशन में ना सिलाई का काम कर पाओगे और ना ही अपना घर का काम कर पाओगे। तो आप इसलिए सुबह जल्दी उठकर पहले अपना घर का काम करिए, उसके बाद आप अपने सिलाई पे बैठिए। चाहे आप 1 घंटा बैठो, चाहे 2 घंटा बैठो। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब तक अपनी दुकान नहीं खोलती ना तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं जब दुकान पे जाऊंगी, दुकान पे चाहे मैं एक सूट ही सिलूं, चाहे मैं एक कुर्ता सिलूं, चाहे मैं एक सलवार सिलूं, लेकिन मुझे दुकान खोलनी है। और दुकान
खोलकर ही अपना काम करना है। मेरा ये नहीं है कि मैं अगर दुकान नहीं जाती तो फिर मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन दुकान जाने से ही लगता है। घर पे तो मैं ऑलरेडी अब मुझे आलस आ जाता है। पर एक बात और है कि अगर मैं घर पे भी रुकती हूँ ना, तो मैं अपने सारे कपड़े कटिंग करके रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं आज मैंने छुट्टी कर रखी है तो क्यों ना मैं इस छुट्टी का फ़ायदा उठाऊँ। तो इससे भी मतलब हमारा काम करने का मन करने लग जाता है। तो गाइस मतलब मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जब मैं छुट्टी करती हूँ तो मैं कटिंग करके रख देती हूँ, या फिर मैं जब तक दुकान नहीं जाती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, तो मैं अपने दुकान जाती हूँ, अपना काम करती हूँ और एक ब्लाउज सिलूँ चाहे एक सलवार, लेकिन मैंने सिलना है। इससे मेरा मन लग जाता है दुकान पर। तो गाइस ये आज का मेरा वीडियो इतना ही है। बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आप चाहते हो अपना मन काम पे लगाना तो आप इन बातों को फॉलो करिए, और इससे ये होगा कि आपका मन काम पे भी लगेगा और आप अच्छे से काम भी कर पाओगे। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और अगला टॉपिक मैं कुछ नया लेकर आऊँगी और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगी आपको, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस देखो, हर किसी का मन काम करने पर नहीं लगता, लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि क्योंकि काम है, करना है, तो आप कभी भी अपने काम को मतलब ऐसा मत समझिए कि जैसे मतलब इसमें कम कमाई हो रही है, इसमें काम ज़्यादा नहीं है, आप इसमें रिजल्ट जल्दी चाहते हो, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी काम करने को आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे। और काम को मजबूरी मत समझना। काम भाई हमारा काम होता है, जो हमें पैसा दे रहा है वो हमारी मजबूरी नहीं है, वो हमारा काम है, वो हमारी ताकत है, जहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं। और हाँ, अगर आपकी कम कमाई हो रही है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी कम कमाई हो रही है तो आपको उससे आगे और अच्छा काम करना होगा, इससे आपकी कमाई ज़्यादा होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।